नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, हेमोरॉइड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। पाइल्स यानी कि एनस या रेक्टम के आजू बाजू के वेन्स में वेरिकोसिटी डेवलप होना। पाइल्स एसेंशियली दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल पाइल्स या एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स रेक्टम या फिर एनस के अंदर के हिस्से में डेवलप होते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स एनस के आजू बाजू के हिस्से में डेवलप होते हैं और ज्यादातर स्किन पे से ऊपर दिखने लगते हैं। पाइल्स होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर इंसान में एग्जैक्टली क्या कॉज रह चुका है ये समझना कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अलग अलग रिस्क फैक्टर्स जरूर आइडेंटिफाई हुए हैं जिसकी वजह से पाइल्स होने की संभावना बढ़ सकती है, जैसे कि मोशन पास करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देना, प्रेशर देना, क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेशन रहना या क्रॉनिकली डायरिया रहना, बहुत लंबे समय तक मोशन पास करने के लिए टॉयलेट सीट पे बैठना, वजन बहुत ज़्यादा होना, ओबेसिटी होना, या फिर प्रेगनेंसी होना। प्रेगनेंसी या कॉन्स्टिपेशन, इन दोनों कंडीशन पे रेक्टम पे बहुत ज़्यादा जोर आ सकता है जिसकी वजह से नसों में वेरिकोसिटी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा हैवी वजन रेगुलरली उठाना या फिर एनल इंटरकॉर्स करना, ये सब पाइल्स के कॉमन कारण रह चुके हैं। पाइल्स एग्जैक्टली कौन से टाइप का है उस पे उसके सिम्टम्स निर्भर करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल पाइल्स जो आसानी से स्किन के सरफेस में दिखते हैं, उसमें ज्यादातर एनल इचिंग, इरिटेशन महसूस होता है, मोशन पास करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा एक्सटर्नल पाइल्स स्किन के अंदर यानी कि एनस की स्किन के आजू बाजू में काफी आसानी से दिख जाते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स में मोशन पास करते समय बहुत ज्यादा पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कभी कभी अगर मोशन बहुत ज्यादा कड़क हो, हार्ड हो, तो मोशन के साथ ब्लीडिंग भी हो सकता है। एनस के आजू बाजू के एरिया में एक्सटर्नल पाइल्स की वजह से हल्की स्वेलिंग भी महसूस हो सकती है। ज़्यादातर एक्सटर्नल पाइल्स फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि पेशेंट को चेक करके ही डायग्नोज किया जा सकता है। एज अपोज टू एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, इंटरनल हेमोरॉइड्स कई बार दिखाई भी नहीं देते, महसूस भी नहीं होते। इसकी वजह से कई बार कोई डिस्कम्फर्ट या कोई पर्टिकुलर सिम्टम भी नहीं दिखाई देता। इंटरनल पाइल्स थोड़े अंदर के हिस्से में रहते हैं, इसीलिए उसकी वजह से कोई ऑब्वियस सिम्टम्स भी कई बार महसूस नहीं होते, लेकिन जिन्हें महसूस होता है उन्हें मोशन पास करते समय डिफ़िकल्टी महसूस होना, स्ट्रेनिंग महसूस होना, या फिर मोशन के साथ साथ पेनलेस ब्लीडिंग होना, यानी कि मोशन पास करने के बाद जब टिश्यू से वाइप किया जाए तो टिश्यू पे खून आ जाना, या फिर मोशन के ऊपर ब्राइट रेड ब्लड रहना। इसके अलावा अगर किसी में बहुत सिवियर पाइल्स मौजूद हो तो प्रोलैप्स्ड पाइल्स यानी कि मोशन पास करते समय थोड़ा सा पाइल्स का हिस्सा बाहर आ सकता है, जो मोशन पास होने के बाद अपने आप अंदर चला जा सकता है। इसे प्रोलैप्स्ड पाइल्स ऐसे कहा जाता है। ये इंटरनल पाइल्स के कॉमन सिम्टम्स माने जाते हैं। इंटरनल पाइल्स को डायग्नोज करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस जिसे प्रोक्टोस्कोप ऐसे कहा जाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है और उसको एनस में इंसर्ट करके इंटरनल रेक्टम को विजुअलाइज किया जाता है। फिर देखने पे, प्रॉपर विजुअलाइजेशन पे इंटरनल पाइल्स की डायग्नोसिस हो सकती है। अगर इंटरनल पाइल्स प्रोक्टोस्कोप के द्वारा भी डायग्नोस ना हो पा रहे हो तो आपके डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी नाम की एक प्रोसीजर का सुझाव दे सकते हैं। इस प्रोसीजर में एनस के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है और इस ट्यूब में कैमरा इंसर्ट किया जाता है। फिर कैमरा की मदद से पूरा इंटरनल इंटेस्टाइन को ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी किया जाता है और इसमें पाइल्स काफ़ी आसानी से दिखाई देते हैं। थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड्स नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड अक्यूमुलेशन की वजह से पाइल्स के अंदर ब्लड क्लॉट होने लगता है, वेरिकोज वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट होने लगता है। इस कंडीशन में बहुत सिवियर पेन हो सकता है। इस कंडीशन में अगर ब्लीडिंग हो जाए तो बहुत सिवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है। थ्रोम्बोस्ड पाइल्स की वजह से या थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड्स की वजह से
एनस में एक हार्ड लंप महसूस हो सकता है। अगर किसी में बहुत सिवियर ब्लीडिंग हो रही हो या फिर मोशन पास करते समय एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट, एक्सेसिव पेन महसूस हो रहा हो, या फिर होम केयर लेने के बावजूद पाइल्स की तकलीफ कम ना हो पा रही हो, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें। पाइल्स की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है या होम रेमेडीज कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसे समझने के लिए हमारा ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स, ट्रीटमेंट फॉर हेमोरॉइड्स का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।